साल 2026 के लिए एक बहुत बड़ी ग्लोबल पब्लिकेशन परियोजना की तैयारी चल रही है और इसके पीछे है एक संगठन जिसका नाम है विश्व धर्म संगम। इनका लक्ष्य है अध्यात्म, विज्ञान और सामाजिक सद्भाव को एक ही मंच पर लाना। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये स्मारिका क्या है और इसका मिशन कितना बड़ा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है उस अंतर्राष्ट्रीय स्मारिका का कवर जो इस प्रोजेक्ट के मूल भाव को दिखाता है। देखिए, ये सिर्फ एक प्रकाशन नहीं है, बल्कि एक कोशिश है एक ऐसा मंच बनाने की जहां अध्यात्म, विज्ञान और सामाजिक कल्याण एक साथ आ सकें। इसका डिजाइन भी शांति और ज्ञान का प्रतीक है। तो इस सफर में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये स्मारिका आखिर है क्या, फिर इसके पीछे का मिशन समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इसमें कौन कौन अपना योगदान दे सकता है, सपोर्ट करने के क्या तरीके हैं और आखिर में इसके असर और पहुंच पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं कि ये स्मारिका असल में है क्या और इसके पीछे कौन सा संगठन काम कर रहा है। तो इस पूरी पहल के पीछे जो संस्था है उसका नाम है विश्व धर्म संगम। उनके अपने घोषणा पत्र के मुताबिक उनका मुख्य मकसद है इंसानियत को एक बेहतर और सामंजस्यपूर्ण जिंदगी के लिए रास्ता दिखाना। और ये स्मारिका उसी मिशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए साल 2026 में ये अंतर्राष्ट्रीय स्मारिका दुनिया के सामने आएगी। यकीनन ये इस संगठन के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्रकाशन के पीछे की सोच क्या है, इसका मूल दर्शन क्या है, कौन सी फिलॉसफी इस बड़े काम को दिशा दे रही है। चलिए इसे समझते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो आत्मा है ना, वो इस प्राचीन संस्कृत श्लोक में बसती है, जिसे उनके दस्तावेज में सबसे ऊपर जगह दी गई है। ये असल में पूरी दुनिया की शांति और कल्याण के लिए एक प्रार्थना है। मतलब एकदम सरल शब्दों में कहें तो ये श्लोक हर किसी के लिए खुशी, अच्छी सेहत और पॉजिटिविटी की कामना करता है। यही वो भावना है जिसे ये स्मारिका दुनिया भर में फैलाना चाहती है। और दिलचस्प बात यह है कि इसके जो मकसद हैं वो बहुत बड़े हैं। ये सिर्फ आध्यात्मिक बातें करने तक ही सीमित नहीं है। इसका लक्ष्य है ग्लोबल सोसाइटी को ऊपर उठाना, सहिष्णुता और करुणा को बढ़ावा देना और यहां तक कि लोगों और सरकार के बीच के रिश्ते को भी मजबूत करना। अच्छा, तो मिशन तो बहुत बड़ा है, पर ये पूरा कैसे होगा? अब देखते हैं कि इस ज्ञान यज्ञ में किसे किसे बुलाया जा रहा है और किन विषयों पर लेख मांगे गए हैं। और देखिए, योगदान के लिए जो बुलावा भेजा गया है वो बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ आध्यात्मिक गुरु और संत ही नहीं हैं, बल्कि स्कॉलर्स, रिसर्चर्स और यहाँ तक कि पीएचडी स्टूडेंट्स को भी अपने विचार शेयर करने के लिए बुलाया गया है। ये एक तरह से पुराने ज्ञान और आज की एकेडमिक दुनिया के बीच एक पुल बनाने जैसा है। और जब आप टॉपिक्स की लिस्ट देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसका दायरा कितना बड़ा है। मतलब आप सोचिए, धर्म अध्यात्म से लेकर सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, हेल्थ, यहां तक कि भाषाएं कैसे बनी, सब कुछ इसमें शामिल है। ये वाकई ज्ञान के हर क्षेत्र को एक साथ लाने की एक अनोखी कोशिश है। तो सिर्फ लिखने वालों के लिए ही नहीं, ये पहल संस्थाओं और ऑर्गेनाइजेशंस को भी जुड़ने का मौका दे रही है। चलिए देखते हैं कि वो कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रस्ट्स, एनजीओज और अच्छे नैतिक मूल्यों पर चलने वाले बिजनेसेस के लिए जुड़ने के 3 मेन तरीके हैं। वो विशेषज्ञों के लेख जमा करा सकते हैं, इस मालिका में विज्ञापन दे सकते हैं या फिर स्पॉन्सरशिप के जरिए आर्थिक मदद कर सकते हैं। हाँ, यहाँ एक प्रैक्टिकल बात भी बताई गई है। स्रोत दस्तावेज के हिसाब से लेखों और विज्ञापनों का प्रकाशन एक सहयोग योगदान पर निर्भर करेगा, जिसकी रकम अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से तय होगी। और आखिर में चलिए ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट कितना बड़ा होने वाला है, इसकी पहुंच कहां तक होगी और जो लोग इसमें योगदान देंगे उन्हें क्या सम्मान मिलेगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। इस स्मारिका की 10,000 से भी ज्यादा प्रतियां छापने की योजना है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, जिससे ये तय होगा कि इसमें मौजूद ज्ञान और विचार दूर दूर तक पहुंचें। अब सवाल है कि ये प्रतियां जाएंगी कहां? तो इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो भी काफी प्रभावशाली है। संतों और विद्वानों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों, रिसर्चर्स और सामाजिक नेताओं तक। इसका मतलब है कि इस स्मारिका का असर समाज के कई लेवल पर डालने की योजना है। और हाँ, जो लोग इसमें योगदान देंगे उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी एक बढ़िया तरीका सोचा गया है। सबसे अच्छे लेखों और रिसर्च पेपर्स को एक बड़े उद्घाटन समारोह में सम्मानित और पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये वाकई अच्छी क्वालिटी के काम को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है। और आखिर में ये पूरा प्रोजेक्ट हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। क्या वाकई में
पुराना ज्ञान और आज की मॉडर्न रिसर्च मिलकर दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल निकाल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद तभी मिलेगा जब ये स्मारिका कामयाब होगी, और इस पर सोचना तो बनता है।